हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरी भी अच्छी चल रही है और दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो सुबह सुबह मैंने सोचा कि मैं सी सैट के थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती हूँ, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग के। तो मैंने यही सोचा क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे को टफ लगता है, तो मैंने सोचा कि फटाफट से निपटा देते हैं, है ना। क्योंकि अगर मैं बाद में लेके इसको बैठूंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं आधे में ही इसको छोड़ दूंगी। तो आई थॉट कि सुबह सुबह ही इसको सॉल्व करते हैं और ख़त्म करते हैं, है ना। तो आप भी यही करा करो भाई। जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, हार्ड लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, उसको फटाफट से दिन में ही सुबह सुबह ही ख़त्म करो और आधी टेंशन आपकी वहीं ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फिर अपने अपने दिन को आप अपने हिसाब से प्लान कर लो। ठीक है, जो आपको करना है आगे वो करो। उसके बाद मैंने अपना न्यूज़पेपर पढ़ा जल्दी से तो क्या, 1 डेढ़ घंटा तो लगता ही है न्यूज़पेपर पढ़ने में, तो मैंने वो पढ़ा। और इसके बाद मैंने मॉक टेस्ट लगाया था एंड ज्योग्राफी की थी रिविजन दिन में, मतलब शाम तक की बात है, क्योंकि दिस इज़ द डे व्हेन द रिजल्ट केम आउट। तो शाम तक ही पढ़ाई हो पाई थी। उसके बाद मन नहीं किया बिल्कुल भी, मतलब वो एक होता है ना कि मैं स्टेट में ही नहीं रही, फिर मैं पता नहीं कौन से जोन में चली गई जब मुझसे पढ़ाई नहीं हुई। ठीक है, तो हाँ ये था। और ज्योग्राफी मैंने रिवाइज करी। यहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट लगाया, हाफ लेंथ मॉक टेस्ट लगाया था। और उसके बाद मैंने अपनी ज्योग्राफी रिवीजन स्टार्ट कर दी थी। आज जो मैं आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ ना, वो ये कि देखो, वो मतलब ये एक जो प्रिपरेशन है यूपीएससी की या किसी भी अदर एग्ज़ाम की, ठीक है, ये एक मैं ना ऐसे महाभारत का एक सारांश वाली जो वीडियो होती है वो देख रही थी। एंड मुझे बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई कि हमें ना चक्रव्यूह में जाना तो है, लेकिन हमें अभिमन्यु नहीं बनना, हमें अर्जुन बनना है। अगर हम अभिमन्यु बनेंगे तो हम चाहे जितने भी काबिल हों, चाहे जितने भी हमारे अंदर पावर हो या फिर हमारे अंदर एबिलिटी हो, हम फंस जाएंगे। ठीक है, हमें अर्जुन बनना है जिसने सिर्फ अपनी गोल पे नजर रखी और उसने उसको पा लिया। ठीक है, निशाना लगाया और पहली बार में ही खत्म। समझ रहे हो? हमें अभिमन्यु बिल्कुल भी नहीं बनना। हमें ये पूरी मार्केट आपको फंसाने के लिए है, मैं आपको सच बता रही हूँ। ठीक है, आपको चूज करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपके लिए क्या चीज़ बढ़िया है, आपके लिए क्या चीज़ मतलब बहुत अच्छे से काम करेगी। अब एक एक मैं टर्म आपको बताऊं कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। हाँ, विच इज राइट। ठीक है, हार्ड वर्क हमेशा काम नहीं आता, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ठीक है, हार्ड वर्क में बहुत टाइम लगता है ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये है कि क्या स्मार्ट वर्क हमेशा हार्ड वर्क को बीट कर सकता है? नहीं कर सकता। ये आपके ऊपर है कि क्या स्मार्ट वर्क आपके लिए उतना अच्छे से काम कर रहा है जितना हार्ड वर्क करता है। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, तो बहुत लोग होंगे जो पीडीएफ से ही बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेते होंगे, पर मैं पीडीएफ से नहीं रिवाइज कर पाती। मुझे आज भी ऐसे पेपर और शीट चाहिए होती है रिवाइज करने के लिए, ताकि मैं कर सकूं। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या स्टूपिड लड़की है ना, स्मार्ट वर्क करना नहीं आता, हार्ड वर्क कर रही है। भाई मेरे लिए हार्ड वर्क काम कर रहा है ना, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपना काम निकालना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। तो मेरा बेस्ट कैसे आ रहा है? हार्ड वर्क करने से। तो मैं हार्ड वर्क करूंगी, है ना। अगर आपका आउटकम बेस्ट आ रहा है स्मार्ट वर्क करने से, तो आप स्मार्ट वर्क करो। तो आपको चूज करना है कि आपके लिए हार्ड वर्क बढ़िया है या स्मार्ट वर्क बढ़िया है। और सच बताओ ना, जब आप एक चीज में माहिर हो जाते हो ना, तो वो हार्ड वर्क भी हार्ड वर्क नहीं लगता। अगर मैं मुझे आप अगर मैं पॉलिटी की बुक पहली बार पढ़ती हूँ तो वो मेरे को हार्ड लगती है। ठीक है, लेकिन मैं दूसरी बार पढ़ती हूँ तो वो मेरे को थोड़ी इजी लगती है। फिर तीसरी बार पढ़ती हूँ तो थोड़ा और कम टाइम लगता है। फिर चौथी बार पढ़ती हूँ तो और भी ज़्यादा कम टाइम लगता है। तो दिस इज़ द वे, आपको चूज़ करना है। और अभी आप बोल रहे हो कि बहुत ज्ञान की बातें दे रही है, ये कर रही है, ये वो। देखो यार, मुझसे अगर कोई ये बोलता ना, मुझे अगर कोई ये ज्ञान की बातें आज से 3 4 साल पहले दे रहा होता, तो मैं भी सेम चीज़ ही बोलती, बहुत ज्ञान की बातें दे रहा है या दे रही है। ठीक है, बट कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती है, टाइम के साथ आती है, बहुत कुछ सिखा देता है वक्त आपको। और मेरा भाई भी सेम चीज़ ही करता है। ठीक है, अगर आज मैं उसको कोई चीज़ समझाती हूँ कि ऐसा ये वो, ठीक है, अपना टाइम फालतू चीज़ों में इन्वेस्ट मत करो, या फिर यू शुड डू दिस, है ना, वो भी यही बोलता है, चल चल मेरे को ज्ञान मत दे। ठीक है, बट कुछ टाइम के बाद जो चीज़ मैंने उसे आज से थोड़े टाइम पहले समझाई थी, वो आज उस चीज़ को मानता है और वो बोलता है कि हाँ तूने ये बात बोली थी और ये चीज़ सही है। ठीक है, फिर मैंने बोलता आई टोल्ड यू, यस आई टोल्ड यू दिस। तो वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है। ऐसा होता है। ठीक है, अगर आपको कोई कुछ चीज़ समझा रहा है
तो उसको समझो, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लो, नहीं, आपके लिए जो बेस्ट है आप वो निकालो ना उसमें से, ठीक है। तो ऐसा है, आई डोंट हैव एनी एल्डर ब्रदर और सिस्टर जो कि मुझे टाइम से पहले चीज़ों को समझा दे कि ओके दिस इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, सो यू शुड प्रिपेयर फॉर दैट, और क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही। तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आए ना आए, सब्सक्राइबर्स बढ़े ना बढ़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बातों से मेरे समझाने से ना लोगों को समझ में आए। आप सब मेरे साथी एस्पिरेंट्स, और किसी एक भी स्टूडेंट को या एस्पिरेंट को फ़ायदा हो रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हसल चल रहा था, तो बुक मैंने छोड़ दी थी, तो मैंने सोचा आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो बस मैंने बैठ के यही कंप्लीट की अपनी बुक। और बहुत अच्छा सा कोट था, अ, वो मैंने हाईलाइट कर लिया कि प्लीज़ डोंट सैक्रिफाइस योर ड्रीम्स एट द ऑल्टर ऑफ फियर। एंड यस, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।